बिहार के एक गांव में झूलन पर्व की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं जब मंदिर के पास श्रद्धालुओं के बीच एक तेज रफ्तार कार जा घुसी। रात के समय भजन कीर्तन चल रहा था और बड़ी संख्या में लोग मंदिर के पास मौजूद थे। अचानक हुए इस हादसे से वहां चीख पुकार मच गई। कुछ ही पल में कई लोग सड़क पर घायल पड़े नजर आए। हादसे की खबर मिलते ही गांव के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि कार चालक मौके से भागने की कोशिश कर रहा था। आखिर उस रात क्या हुआ और कितनी जिंदगियां चली गईं, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल 25 अगस्त 2026 की देर शाम बिहार के सुपौल जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यह हादसा पिपरा थाना क्षेत्र के कटैया गोठ चौक पर हुआ। यहाँ बजरंगबली मंदिर के पास झूलन पर्व का आयोजन चल रहा था। गांव के लोग मंदिर के आसपास और सड़क किनारे बैठकर भजन कीर्तन कर रहे थे। माहौल पूरी तरह भक्तिमय था। लोग पर्व में शामिल थे और शांतिपूर्वक भजन सुन रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में यह धार्मिक आयोजन चीख पुकार और मातम में बदल जाएगा। इसी दौरान पिपरा की तरफ से एक तेज रफ्तार कार वहां पहुंची। बताया जा रहा है कि कार अनियंत्रित हो गई और सीधे सड़क किनारे बैठे श्रद्धालुओं की भीड़ में जा घुसी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोगों को संभलने या वहां से हटने का मौका तक नहीं मिला। देखते ही देखते कई लोग कार की चपेट में आ गए। अचानक हुए इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। मंदिर के पास भजन कीर्तन की आवाजों की जगह लोगों की चीख पुकार सुनाई देने लगी। आसपास मौजूद ग्रामीण घायलों की मदद के लिए दौड़ पड़े। इस हादसे में मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान सुरेंद्र यादव, तिलाई दास और राजू दास के रूप में हुई है। सुरेंद्र यादव कटैया पंचायत के वार्ड नंबर 15 के रहने वाले थे। वहीं तिलाई दास और राजू दास कटैया पंचायत के वार्ड नंबर 12 के निवासी थे। एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे और इन लोगों की अचानक मौत से पूरे इलाके में दुख का माहौल बन गया। हादसे के बाद परिवार वालों और ग्रामीणों के बीच मातम छा गया। हादसा होने के बाद भी कार चालक मौके पर नहीं रुका। वह कार को लेकर वहां से भागने की कोशिश करने लगा। बताया गया कि कुछ ही दूर तक जाने के बाद कार एक गैरेज में जा घुसी। उस समय गैरेज के अंदर कोई मौजूद नहीं था। इस वजह से वहां कोई और बड़ा हादसा नहीं हुआ। अगर उस समय गैरेज में लोग मौजूद होते तो नुकसान और भी ज्यादा हो सकता था। बाद में पुलिस ने हादसे में शामिल कार को अपने कब्जे में ले लिया। उधर हादसे में घायल लोगों को ग्रामीणों और स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल सुपौल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद घायलों का इलाज शुरू किया गया, लेकिन इलाज के दौरान 2 और लोगों की मौत हो गई। इस तरह इस सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई। हादसे में एक व्यक्ति अभी भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। उसका इलाज अस्पताल में जारी है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर जैसे ही गांव और आसपास के इलाकों में पहुंची तो लोगों का गुस्सा बढ़ गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतर आए। लोगों ने हादसे के विरोध में सुपौल पिपरा मुख्य मार्ग और NH 325E को जाम कर दिया। सड़क जाम होने के कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का कहना था कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण मृतकों के परिवारों के लिए उचित मुआवजे की मांग भी कर रहे थे। उनका कहना था कि जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया है उन्हें सरकार की तरफ से उचित आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। हादसे के बाद इलाके में तनाव और गुस्से का माहौल बन गया। लोग दोषी चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहते थे और यह मांग कर रहे थे कि मृतकों के परिवारों को उनका हक और उचित मुआवजा दिया जाए। यह हादसा ऐसे समय में हुआ जब गांव में झूलन पर्व के मौके पर धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। मंदिर के पास ग्रामीण एक साथ बैठकर भजन कीर्तन कर रहे थे। धार्मिक आयोजन के कारण वहां लोगों की मौजूदगी थी। इसी दौरान तेज रफ्तार के अचानक भीड़ में घुस जाने से बड़ा हादसा हो गया। कुछ ही सेकंड में कई परिवारों की खुशियां मातम में बदल गईं। हादसे के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जिस कार से यह दुर्घटना हुई उसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस हादसे की परिस्थितियों और कार चालक की भूमिका की जांच कर रही है। बताया गया कि चालक हादसे के बाद कार लेकर मौके से भागने की कोशिश कर रहा था और बाद में कार गैरेज में जाकर टकराई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस घटना ने कटैया गोठ चौक और आसपास के इलाकों को झकझोर कर रख दिया है। जिन लोगों के साथ गांव वाले कुछ ही देर पहले झूलन पर्व मना रहे थे उनमें से 5 लोगों की जान चली गई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। गांव में शोक का माहौल है और लोग इस दर्दनाक घटना से उबर नहीं पा रहे हैं। सुपौल के इस हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और सड़क पर लापरवाही से होने वाले खतरों को सामने ला दिया है। एक तरफ गांव में धार्मिक आयोजन चल रहा था और लोग भजन कीर्तन में शामिल थे, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक आई तेज रफ्तार कार ने सब कुछ बदल कर ही रख दिया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। ग्रामीणों का विरोध और सड़क जाम इसी गुस्से और दुख का नतीजा है।
अब लोगों की नज़र पुलिस की जांच और दोषी चालक के खिलाफ होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।